हरि ओम तत्सत। अगला सूत्र कहता है दुखानु सही द्वेषा। दुख साधन को देख कर होत चित्त में क्रोध, द्वेष रूप सो जानिए रहत नहीं मुझको। जो जो दुख से दुख पहले प्राप्त हो चुका है, उसके अनुस्मृति पूर्वक स्मरण होने पर, ध्यान होने पर दुख में या उसके साधन में जो क्रोध होता है उसको द्वेष कहते हैं। क्रोध के वश हो जाने से उस समय कुछ ज्ञान नहीं रहता। सूत्र के समान इस सूत्र का भी भावार्थ कहा गया है। अगला सूत्र कहता है स्वरसवाही विदुषोहि तथा रोडो निवेशा। जो मरण त्रास स्वरसवाही यानी मरने का दुख, ये स्वरसवाही है। यानी पूर्व जन्म के अनेक बार मरने के दुख के अनुभव से उत्पन्न वासना से आप ही से बहने वाला, इसे कोई बहाता नहीं है, होने वाला अज्ञानी हो या विद्वान हो, सभी को उसी प्रकार होता है। यह अभिनिवेश कहलाता है। विदुषन को मरण भय रहत मूर्ख के तुल्य। स्वाभाविक ही जानिए मरण त्रास भावुल्य। किसी एक जीव की बात नहीं है, संपूर्ण जीवों को जो मरने का भय है उस भय को अभिनिवेश कहते हैं। वह संचय किया हुआ, अनेक अनेक जन्मों का संचय किया हुआ भय है। सभी जीव सदा जीने की इच्छा करते हैं, किसी भी योनि के हो। मरने से सभी डरते हैं। यह मरण त्रास जिस तरह मूर्खों को होता है उसी तरह यह विद्वानों को भी होता है। यह संदेश होवे कि मूर्खों को मरने का भय होना चाहिए, विद्वानों को ज्ञान से दूर हो जाना चाहिए। तो इस संदेह निवारण के लिए मरण त्रास को स्वरसवाही कहा है। यह अपने आप बहने वाला, प्राप्त होने वाला दुख है। स्वरसवाही होने से मूर्ख हो या विद्वान हो, वह सभी को होता है।
स्वरसवाही अर्थात स्वाभाविक अनेक जन्म के मरने के दुख के अनुभव से उत्पन्न हुए वासना समूह से वहने वाला ये मरण रूपी दुख है, मरने का दुख है, इसे मरण त्रास कहते हैं। यह मरण त्रास का प्रवाह है। जब तक संप्रज्ञात जब तक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो, जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, तब तक सभी प्राणियों को जैसे अति मूर्खों को होता है, उसी तरह विद्वान को भी मरने का भय होता है। यह मरने का जो त्रास है, मरण त्रास है, यही अभिनिवेश क्लेश है। यदि शंका होती है कि मरण त्रास स्वरसवाही नहीं है, अर्थात पूर्व जन्म के मरने के दुख के अनुभव से स्वाभाविक अपने ही प्रवाह से नहीं बहता, अर्थात आप ही उत्पन्न नहीं होता, तो इसका स्वाभाविक आपसे होने के कारण में उत्तर यह है कि यह प्रत्यक्ष से विदित होता है कि जो बालक उत्पन्न हुआ है, जिसको वर्तमान काल में सुनने समझने में कुछ भी ज्ञान नहीं है, ना वह बात को सुनता है और सुन लेता है तो उसको समझ नहीं पाता कि ये क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, यह भी ज्ञान नहीं है। वह भयानक मरने वाले पदार्थ को देखकर जानकर भय को प्राप्त होता है, कांपने लगता है, रोने लगता है, तथा अज्ञान जंतुओं में यानी जिनमें ज्ञान नहीं है, उनको ही मरने का भय देखकर पूर्व स्मरण दुख का स्मरण अनुमान से सिद्ध होता है। ऐसा भय होना संभव है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को तमो, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र नाम से भी कहते हैं। प्रकृति, महतत्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इन 8 अनात्माओं में आत्मबुद्धि होने को अविद्या, अज्ञान रूपी अंधकार कहते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लहिमा, प्राप्ति, प्राकंप, ईशित्व और वशित्व, इन 8 ऐश्वर्य में अहम भाव मानना है। मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं गुरु हूं, मैं हल्का हूं, यह अस्मिता व मोह है। इस मोह से दिव्य व अदिव्य भेद से शब्द आदि 10 विषय में प्रीति होने को राग व महामोह कहते हैं। इन मोह से दिव्य व अदिव्य भेद से शब्द आदि 10 विषय में
प्रीति होने को राग और महामोह कहते हैं। इन 10 विषयों के भोग प्राप्त होने में जो विघ्न होते हैं उनमें द्वेष होने से तादृश कहते हैं। अणिमा आदि 8 व शब्द आदि 10 इन 18 मनोरथों के नाश होने के भय को अभिनिवेश व अंधता विश्व कहते हैं। अब यह जानना चाहिए कि क्लेश यानी दुख, स्थूल यानी मोटा बड़ा, सूक्ष्म यानी छोटा होने के भेद से दो प्रकार के होते हैं। क्रिया योग से क्षीण होकर के सूक्ष्म हो जाते हैं और विषय भोग से यही तो स्थूल यानी बड़े और प्रबल हो जाते हैं। पहले सूक्ष्म क्लेशों के नाश के उपाय कहते हैं। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म क्रिया योग के होते हैं पंच क्लेश अति क्षीण असंप्रज्ञात समाधिवश हो मूलते हैं। पहले 5 क्लेश प्रसिद्ध तत्व विच्छिन्न उदार भेद से वर्णन किए गए। वह विवेक यथार्थ आत्मज्ञान व ब्रह्म ज्ञान रहित योग अभ्यास, क्रिया योग अभ्यास करने वाले योगियों के लिए सर्वथा नष्ट नहीं होते। प्रकृति में लय हुए योगियों में शक्ति मात्र प्रसुप्त रूप से जैसा पहले कह चुके हैं वह प्रसुप्त रूप से बने रहते, सोए हुए रहते और जब उनका प्रसुप्ति रूपी अवधि काल समाप्त होता है तो फिर वह अपने विषयों में प्रबल हो जाते हैं और प्रकृति लीन न हुए योग अभ्यास करने वाले योगियों में भी उल्टा अपना प्रभाव जो योग अभ्यास उससे दुख क्षीण व निर्मल रहते हैं परंतु उनका नाश नहीं होता। यही जो क्लेश दुख सूक्ष्म बीज रूप बने रहते हैं इनके त्याग होने व नाश होने का उपाय क्या है वह इस सूत्र में वर्णन किया जाए। तेजस सूक्ष्म रूप क्लेश लय होने के
अर्थात चित्त के नाश होने से त्यागने के योग्य है, अन्य उपाय नहीं। चित्त के नष्ट होने में चित्त के साथ ही सब क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इसका अभिप्राय मतलब यह है कि जब विवेक ख्याति से यानी आत्मज्ञान होता है और अज्ञान नष्ट होता है, तब चित्त का आत्मा में लय होता है, चित्त आत्मा में समा जाता है। चित्त के लय होने में जो क्लेश सूक्ष्म बीज भाव से रहते हैं, उनका भी सर्वथा क्लेशों का नाश हो जाता है। दुख का लवलेश भी नहीं रहता और मोक्ष के विशेष सुख को वह प्राप्त करता है। अगला सूत्र कहता है, ध्यान हेयास्तद्वृत्तया, ये वृत्तियां ध्यान से त्यागने योग्य हैं। क्रिया योग ते सूक्ष्म कर्म, क्लेश वृत्ति है जो असल ध्यान के ध्यान से दग्ध बीज सम हो गए। ये वृत्तियां जो स्थूल यानी बड़े सुख दुख और मोह में डालने वाली हैं, वह वृत्तियां ईश्वर के ध्यान के द्वारा त्याग दी जाती हैं और त्यागने के योग्य हैं। जैसे लोक में बहुत मैले वस्त्र को पहले खींचकर धोते हैं, फिर जब कुछ मैल कम हो जाता है तब साबुन लगाकर यत्न से धोते हैं। और जो मल वस्त्र के सूत्रों के भीतर समा गया है, उसका सर्वथा वस्त्र के नाश होने पर ही नाश होता है। इसी तरह क्रिया योग से अति बलवान क्लेश दुख विरल यानी कमजोर हो जाते हैं। बहुत से कम होते हैं, फिर वही ध्यान से क्षीण होने लगते हैं, कमजोर होकर के सूक्ष्म हो जाते हैं। जब वह सूक्ष्म चित्त का नाश होता है यानी आत्मा में लय होता है, तभी वे नाश को प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं होते। हरि ओम।